आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 6 साल बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नवाज शरीफ की बतौर सदर कामयाबी का हतमी ऐलान जनरल काउंसिल के इजलास में किया गया। इजलास में नवाज शरीफ के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया नून लीग की मजलिस आमिला को नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है। नवाज शरीफ को 2017 में जबरी हटाया गया। इनको खुशी मनाने नहीं दे। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जरा उनको, आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। नवाज शरीफ कहते हैं साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए नून लीग की सदारत से हटा दिया था। जश्न मनाएं, साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं उन्हें जिन्होंने फैसला दिया कि नवाज शरीफ को फारिग किया जाता है। कहा गया इस्तीफे दे दें। बानी पीटीआई के खिलाफ केस सच्चे हैं। आप उनके कंधों पर बैठकर सियासत में आए हैं। बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन शहबाज शरीफ और साथ ही इस्तेहकाम के साथ डटे रहे। तूल अर्ज में नवाज शरीफ के लिए दुआएं कर रहे थे, मगर पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के मुखालफिन को, उनको ये बात रास ना आई और एक धोखे और फ्रॉड के जरिए नवाज शरीफ की खिदमात को इस तरह पूरी दुनिया में रुसवा करने की कोशिश की गई, मगर आज उनके मुंह काले हो गए। नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। नवाज शरीफ को रुसवा करने की कोशिश करने वालों के मुंह काले हो गए। बानी पीटीआई का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। नवाज शरीफ को बहाने से झूठे केस में पनामा से अकामा में सजा दी गई। मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। जो जिम्मेदारी आप और पार्टी ने दी थी, आज वो अमानत नवाज शरीफ के हवाले कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर में आम तातील थी। 28 मई 1998 को चागीग मुकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कामयाब 5 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई को वतन अजीज को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल हुआ। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान का 7 ममालिक की फहरिस्त में नाम दर्ज कराया। शदीद गर्मी में 20 घंटे लोड शेडिंग पर अवाम का पारा हाई। पेशावर में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। दूसरी जानिब बिजली की डिमांड भी बढ़ गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया। देही इलाकों में 8 और शहरी इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पन बिजली से 5700 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुल्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने से मुताल्लिक इजलास हुआ। सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। वजारत तवनाई की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने हिदायत दी कि नुकसान में चलने वाले फीडर्स लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। बिजली चोरी रोकना तमाम मुताल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। काबीना डिवीजन ने काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल काबीना कमेटी के चेयरमैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास सूबे में खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के काश्तकारों को खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। खाद की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्तेहसाल किसी सूरत कबूल नहीं। जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हमारी कौम आंखें खोले, ऐसे बहरूपिये इमरान खान जैसे लोग हैं जो गलत तरीके से अवाम गुमराह कर रहे हैं, उससे जान छोड़ें। काफ़ी मुकदमे इमरान खान के खिलाफ अभी खुले ही नहीं हैं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था 2018 में आया तो पहला काम क्या किया, पहला चक्का क्या मारा इसने? इस शख्स ने इकॉनमी को तबाह करने के लिए जो अरबों रुपए के लोन थे, लोगों के कर्जे थे, वो माफ किए। एक शख्स जेल से हुकूमत बना रहा है, टिकट दे रहा है। जेल से बैठकर ट्विटर पर वीडियो लगाई, मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया। बानी पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान से है। बानी पीटीआई मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर गया था। इख्तिदार जा रहा था तो IMF को खत लिख दिए। आज का दिन मुल्क की तारीख का अहम दिन है। एटमी टेक्नोलॉजी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे। वज़ीर इत्तलात सिंध सरजीलिना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 की खाई से लड़के की लाश मिलने का मामला, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIR में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। ज़राए के मुताबिक पुलिस का साथ जाने वाले 5 दोस्तों को भी शामिल कर लिया गया। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने मोहम्मद तलहा की गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल में तब्दील कर दिया। तलहा की वालिदा की दरखास्त पर पहले अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। और फलस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज दिन। स्पेन के वजीर आजम ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। वजीर आजम स्पेन पेड्रो सांचेज ने कहा कि फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला UN करारदादों के मुताबिक है। अमन फलस्तीनियों का बुनियादी हक है। फलस्तीनियों पर मजालिम की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है। रफा में बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर इसराइल का एक और हमला, 21 फलस्तीनी इसमें शहीद हुए। गजा के जनूबी इलाके रफा में इसराइली हमले के नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए। अरब मीडिया ने कहा है कि हालिया हमला मगरबी रफा के इलाके अल-मसावी में बेघर फलस्तीनी कैंप पर हुआ। ये वही इलाका है जहां इसराइली फ़ौज की जानिब से महफूज इलाका करार दिया गया था। इसराइली फ़ौज ने फलस्तीनियों को इस इलाके में मुंतकिल होने का कहा था। रफा में हस्पताल ना होने की वजह से मैयतों और जख्मियों को इंटरनेशनल मेडिकल कोर के फील्ड हस्पताल ले जाया गया। 2 रोज़ कबल रफा में इसराइली फ़ौज ने महफूज करार दिए गए इलाके में मौजूद कैंप पर बमबारी की। बमबारी के नतीजे में 75 से ज़ायद फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद और दर्जनों झुलस कर जख्मी हो गए थे। इसराइली बमबारी से रफा के पनाहगुज़ीन कैंप में आग लग गई थी। बड़ी तादाद में शहादतें, आग लगने से झुलसने की तादाद में इजाफा हुआ। पनाहगुज़ीन कैंप में शिमाली गजा से बेदखल फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में मुकीम थी। आपको बताएं कि रफा में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर इसराइल का एक और हमला, जिसके नतीजे में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा के जनूबी इलाके रफा में इसराइली हमले के नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। हुकूमत का सिर्फ 7,000 रुपए में सोलर सिस्टम फराहम करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक के इश्तराक से 7,000 रुपए में पूरा सोलर सिस्टम आवाम को फराहम करने का फैसला किया है। सूबे में 2 लाख घरानों को 7,000 रुपए में पूरा सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। कराची के 50,000 घराने भी शामिल हैं। मुजवजा फराहम करदा सोलर सिस्टम से 1 पंखा और 3 LED बल्ब जलाए जा सकेंगे। डायरेक्टर सिंध सोलर एनर्जी के मुताबिक सूबे के हर जिले में 6,656 सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। मंसूबे का आगाज अक्टूबर से मुतवक्के है। सिस्टम में सोलर पैनल्स और बैटरी भी शामिल है। जैसे ही खरीदारी हो जाएगी तो अक्टूबर में तकसीम शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $3 करोड़ 20 लाख जारी किए हैं। मंसूबे में मजीद तौसी का भी इम्कान है। वाज़ेह है कि सिंध में शमसी तवानाई से 400 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मंसूबे के आगाज के बाद पैदावार में मजीद इजाफा मुतवक्के है। और फलस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज दिन। स्पेन के वजीर आजम ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। वजीर आजम स्पेन पेड्रो सांचेज ने कहा कि
فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ UN قراردادوں کے مطابق ہے۔ امن فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے۔